हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निगम एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग भर्तृहरि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है। तो चलिए जान लेते हैं भर्तृहरि के जीवन परिचय के बारे में। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि कौन थे? विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उनकी पत्नी कौन थी? पिंगला थी। पत्नी या प्रेमिका भी कह सकते हैं, क्योंकि भर्तृहरि ने पिंगला को बाद में छोड़ दिया था। और उनकी पत्नी कौन है? पिंगला है। गुरु कौन है? गोरखनाथ है। और ये बौद्ध मत के अनुसार वसुरात है। बौद्ध मत के अनुसार कौन है? वसुरात है। और गुरु इनके गोरखनाथ भी है, और वसुरात भी कहीं कहीं माना जाता है, कहीं मिल जाता है। भाई उनके थे विक्रमादित्य। जो भाई कौन थे? विक्रमादित्य थे। पिता कौन थे इनके? इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, जो कि मालव देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मालव देश के। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि भर्तृहरि के पिता का क्या नाम था, तो गंधर्व सेन। वो कहाँ के राजा थे? मालव देश के राजा थे। और इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि को क्या कहा जाता है? बौद्ध कहा जाता है। किसके कथन के अनुसार? इत्सिंग के कथन के अनुसार। इसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके कथन के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है, तो इत्सिंग के अनुसार। इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि किसके उपासक थे? तो वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय था 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी तक। भर्तृहरि की शैली क्या थी? रीति एवं गुण। वैदर्भी रीति थी, प्रसाद और माधुर्य गुण था। भर्तृहरि की शैली कैसी थी? तो एवं रीति एवं गुण क्या था? वैदर्भी रीति था, प्रसाद और माधुर्य गुण था। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे ये। भर्तृहरि कौन है? मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे भर्तृहरि। भर्तृहरि का प्रिय छंद है शार्दुल, विक्रीडित और शिखरणी छंद। इन्होंने अधिकतर शार्दुल, विक्रीडित और शिखरणी छंद का प्रयोग किया है, इसलिए इनका प्रमुख रस या प्रिय रस मान लिया गया है शार्दुल, विक्रीडित और शिखरणी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 650 ईस्वी में, जो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इनको बौद्ध कहा जाता है, और इत्सिंग के अनुसार ही इनकी मृत्यु 650 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचनाएं हैं वाक्यपदीयम, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, और नीति शतकम है, जो कि मुक्तक काव्य है, और श्लोक इसमें है 111। और क्या है? श्रृंगार शतक है। श्रृंगार शतक भी मुक्तक काव्य है। इसमें 103 श्लोक है। चौथा इनका ग्रंथ है वैराग्य शतक, जो कि मुक्तक काव्य है, और इसमें 111 श्लोक हैं। कुल कितने श्लोक हैं? 111। इनकी कितनी रचनाएं हैं? तो 4 रचनाएं हैं। पहला वाक्यपदीयम, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। तो इनकी रचनाएं प्रमुख है, और इनमें से टीजीटी के सिलेबस में नीति शतकम है, जो कि हमें पढ़ना है। और इसमें कितना श्लोक है? 111। 111 श्लोक है, और लगभग 21 परिशिष्ट का भाग है। तो इतना हम लोगों को पढ़ना है, जो कि इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो आगे देखते हैं।
अब नीति शतकम के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। नीति शतकम, इसके लेखक कौन है? भर्तृहरि। विधा कौन सी है? मुक्तक काव्य, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। और कुल श्लोक कितना है? 111। कुल पद्धतियाँ कितनी हैं? 10। तो इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि नीति शतकम में कुल कितनी पद्धतियाँ हैं, तो आपको वहाँ पे आंसर टिक करना होगा कि 10 पद्धतियाँ हैं। मंगलाचरण सहित अगर लेंगे तो 11 पद्धतियाँ हैं, जो कि मंगलाचरण में एक ही श्लोक है, तो उसको लेकर अगर हम गिनती करेंगे तो 11 पद्धतियाँ हैं। पहला है अज्ञ पद्धति अर्थात मूर्ख पद्धति। दूसरा है विद्वत पद्धति। तीसरा है मानसौर पद्धति। चौथा है अर्थ पद्धति। पांचवा है दुर्जन पद्धति। छठा है सुजन पद्धति। और सातवां है परोपकार पद्धति। इसके बाद आठवां है धैर्य पद्धति। नौवां है दैव पद्धति। 10वां है कर्म पद्धति, जिनमें सब में 10-10 करीब 10-10 श्लोक हैं और सबको अच्छे से अध्ययन करना है। इसमें श्लोक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुक्तक का लक्षण। मुक्तक का लक्षण क्या है? तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो चलिए इतना है वो भी पढ़ लेते हैं। मुक्तक का, एक मिनट, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्तक का क्या लक्षण है? पूर्वापर निरपेक्षणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्। ये मुक्तक का लक्षण है, जिसमें हर एक श्लोक अपने आप में एक अलग ही अर्थ देता है और वह श्लोक जो है किसी दूसरे श्लोक पर डिपेंड नहीं होता है। उसका हर श्लोक का अलग अलग ही अर्थ होता है, वह अपने में ही पूरे अर्थ को समेटे रहता है। तो वही होता है मुक्तक काव्य, जिसमें एक अर्थ में एक श्लोक में सारी चीज़ें बता दी जाती है, जिसका संबंध दूसरे श्लोक से नहीं रहता है। वही होता है मुक्तक काव्य। और आगे चलते हैं। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य मुक्तक कहे जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वह एक दूसरे पे आधारित नहीं होते हैं, वह अपने आप में मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर देखते हैं नीति शतक में वार्य विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। वही एक और पद्धति ले लेंगे जो मंगलाचरण है, तो 11 पद्धतियाँ हो जाएंगी। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्मा की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा के ग्रंथ का आरंभ किया है। सबसे पहले इसमें मूर्ख पद्धति है, तो सबसे पहले उसका वर्णन किया गया है नीति शतकम में। नीति शतकम में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण युक्त मुहावरेदार है। कैसी है? प्रसाद गुण से युक्त मुहावरेदार है। नीति शतकम के मंगलाचरण में अनंत ज्ञानमय स्वानुभाव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। इसके मंगलाचरण में ब्रह्मा की स्तुति की गई है। नीति शतकम के मंगलाचरण में ब्रह्मा की स्तुति की गई है। नीति शतक के मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। नीति शतकम का मंगलाचरण कैसा है? तो नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण क्या है वो यहाँ पे दे रखा है, आप लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के, और इसके बाद आगे का देख लेते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहीं आज बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल से मैं आप लोगों को नीति शतकम का श्लोक को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखिए और
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और उसमें एक बेल आइकन होता है, उसको दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।